घंटे का फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम है बैंकिंग। अब अच्छा और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने होगा आपके लिए शेड्यूल यही है कि एवरी 9 PM आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। पहले आप ज्वाइन कर लो, वहां पर हम जो भी ये वीडियो चल रहा है ये हमारी मेल आईडी है, आपको हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। बट आपको देखना क्या है, ये सेट 8 इसका मतलब क्या है, इससे पहले जो सेट हो रखे सेट 1 टू सेट 7 1 2 3 4 एंड सो ऑन 7 तक, वो सेट आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है फर्स्ट प्लेलिस्ट के लिए है, उसी के लिए है कि आप इस वाले लिंक पर क्लिक करो और इसके थ्रू आप पिछली की जितनी 7 वीडियो है कवर कर सकते। ये लेटेस्ट वीडियो जो हमने फ्री चलाई है, लेटेस्ट सीरीज है, ये पजल की सीरीज बन रही है। ये प्री लेवल पजल्स और प्री लेवल मीन्स दोनों करते रहेंगे हम। और आप इस लिंक के क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जो लास्ट में है, ये लेटेस्ट सीरीज हमने क्या क्या बनाई है। क्लब मेन लेवल रीजनिंग अगर आपको देखनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगिनर्स की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने 5 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। पीओ मेन लेवल रीजनिंग देखनी है तो आप केवल ये लेटेस्ट वीडियो हमने बनाई है 2025। आगे हमारा मोडल सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को फोकस करकर पढ़ना है। आईबीपीएस जितने भी एग्जाम एनआईएल ये होता है, ये होता है एनआई और जितनी भी स्टेट ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं आईपीएस या फिर अदर इंस्टीट्यूट सब ये एसओ की बल्क वैकेंसी है। किसी की हो ना हो, मगर 125 इसमें आईटी की वैकेंसीज है और 125 जनरल है। तो आप देख सकते हैं आईटी की 125 नहीं है 200, तो ये 500 की वैकेंसीज आई है। मुझे लगता है ये अच्छी वैकेंसीज है आईटी ऑफिसर फिल कर दिया होगा। ये है हमारी फर्स्ट जीआई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। जितना भी समझ आता है, जितना डेटा आप निकाल पाते हैं इस पूरी थ्योरी को पढ़कर, उतना अपने एंड से पूरा ट्राई कीजिएगा। इसकी पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप ये वाले स्क्रीनशॉट ले और खुद से पूरा अच्छे से ट्राई करें। कुछ भी इसमें स्टाइल मिस्टेक नहीं है, सब कुछ। और एक बच्चे ने जब कमेंट करा था कि मैंने 1 घंटा एजुकेशन के लिए लगाया है, वो मुझे सबसे अच्छा अभी तक का कमेंट लगा है कि वो अपने आप से ट्राई करा था। होप कि आप लोग इस पेज पे तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई कर बनाते हैं। ठीक है, यह क्या है, इसे हम तो इंग्लिश में देखते हैं। देखो हिंदी में तो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में बना लेते हैं आगे। There are 5 different companies. In each company, different number of workers are working in a two city, two shift, day shift and a night shift. In each company, the number of workers working in a day shift is a more than working in a night shift. एक चीज यहाँ से आपको पता चली क्या, कि डे में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ग्रेटर देन होंगे नाइट वाले से। In a company A, the number of workers is a night shift। अच्छा तो ये पहले का स्ट्रक्चर अगर मैं क्रिएट करूँ तो कैसे इसका होगा, ए होगा, बी होगा, सी, डी और बी, ये सब डेटा है। और ये कुछ लोग ए शिफ्ट पे होंगे, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में होंगे। ये तो जितना पता चला उससे यही पता चला है। बनाते हैं स्ट्रक्चर, एक बार बना लेते हैं उसके बाद
तैयार हो चुका है। पहले यहाँ पर एक लाइन हुई थी क्या, इन अ कंपनी ए द नंबर ऑफ द वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट, जितने भी नाइट शिफ्ट में है वो 62.5% है ऑफ द दोज वर्किंग इन द डे शिफ्ट। देखो 62.5% को आप लिख सकते हो 5/8। आठ 8x अगर आपके डे में हुई है तो 5x कहाँ है, 9, क्योंकि डे शिफ्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और इक्वेशन बना के लिख जाएगा, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बना लिया। अब क्या है, द पाई चार्ट गिवन below shows the degree distribution of the difference between the number of workers who are working in a day shift those working in a night shift। ये जो है ये है डिफरेंस डे माइनस नाइट। देखो भैया डे ज्यादा है नाइट कम है, तो ऑब्वियस है डे माइनस नाइट होगा, है ना, क्योंकि डे ज्यादा है, 8 ज्यादा है 6 कम है, तो डे ज्यादा है नाइट कम है। ये क्या दिया है, average number of workers working in a day shift in a company A, D and E is a 50। A plus D plus E इन तीन कंपनीज का एवरेज दे रखा है 50। मतलब A प्लस D प्लस E, आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो, 5 या 15, कुल मिला के A, D, E में जो टोटल नंबर ऑफ डे शिफ्ट के मेंबर्स आएंगे वो आएंगे 150। The ratio of a number of workers the working in a day shift in a company A, company A में कितने हैं day shift में 8 है, to that A to that in a company D is a 8:7। देखो A का D से रेशियो दे रखा है क्या, 8:7। ठीक है, 8 8 है रियल वैल्यू है, जब x से लग जाएगा तो वो रियल वैल्यू बन जाएगी, और 8 क्या है, रेशियो है। ये दोनों है सेम एक ही वैल्यू, और एक ही वैल्यू जो डे शिफ्ट में वर्कर काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू टी में आपको निकालना है। इन दोनों की हेल्प से रियल वैल्यू आपके पास है, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो, 8 रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, और आपको निकालना क्या है, 7। 7 पता चल जाए तो आपको डी में डे के वर्कर पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या आ गया, 7 है। ठीक है, the number of workers working in a day shift in a company D is a 2 more than that is a company, सॉरी यहाँ पर जो मैंने डी में लिख दिया है वो यहाँ पे नहीं लिखना था, पहले बार लिखा है। और क्या बोले, द नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन अ डे शिफ्ट इन अ कंपनी डी इज 2 मोर देन दैट इज अ कंपनी सी। जो सी की तुलना में ये कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि सी में 7x-2 होंगे। भैया 7x क्या है, 7x तो ज्यादा है, 7x तो ज्यादा है, तो सी में 7x-2 लिख दो, तो कम हो गए। And the number of workers working in a day shift in a company A is a 12 less than the company A में जो वर्कर्स हैं वो 12 कम है इसकी तुलना में, ई की तुलना में। आप कह सकते हो कि ई में 8x+12, ये जो ए में नंबर आए हैं ना वो 12 कम है ई के रिस्पेक्ट में, तो ई में कितने होंगे, 8x+12। The ratio of the number of workers working in a day shift in the company B to the company is C is 11। Work the workers, the number of the workers working in a day shift in a company B to the in a company B is, देखो B और C का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:8। डेटा ही दे रखा है, अभी हमारे पास का डेटा, ये जो डेटा है ये भी डेटा है, ये जो इक्वेशन है ये ए की वैल्यू 8x है, चलो अच्छा पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ए के प्लेस पे क्या लिखोगे, 8x। ठीक है, ए के प्लेस पर क्या लिखोगे, 8x। बी के प्लेस पे क्या लिखोगे, 7x। और ई के प्लेस पे क्या लिखोगे, 8x+12 लिखोगे। तो ए के प्लेस पे हो गया 8x,
डी के प्लेस पे हो गया 7x, ई के प्लेस पे हो गया 8x प्लस 12, और टोटल कितना है 150। 12 को पहले ही माइनस कर दो, 150 में से 12 जाएंगे तो हो जाएगा 138। 8 8 16 4 20 23, 23x बराबर 138। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब बस 6 जहां जहां x है वहां मल्टीप्लाई कर x, तो ये हो गया 8 6 48, 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 42। ये क्या है 48 और 12 60, ये हो जाएगा 60। ये कितना होगा 42 में से 2 कम कर दो, हो जाएगा 40। ये कितना है 6 बजे, ये हो गया। अब याद, अब इसका काम है, देखो p के वैल्यू आपके पास है, रेशियो पता है कि हाँ 11 है, p की वैल्यू तो है आपके पास 40 और c का रेशियो भी है। देखो रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो, जो रेशियो है उसे हमेशा नीचे लिखो, और आपको निकालना क्या है 11। 8 5 40, और 5 की मल्टीप्लाई जब 11 से करोगे तो क्या आ जाएगा 55, यहाँ आ गया। हमारे पास फिलहाल के लिए अभी ये डेटा आ, मैं अब इसको हटा दूंगा। ये तो पूरा हो गया, हटा दूंगा। अब y इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जो बताएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 48 और 30 का 18। पहले तो जो ये वैल्यू दी है वो किससे दी है, डिग्री में दी है, किससे दी है डिग्री में दी है। तो ये करने मत बैठ जाना, पहले डिग्री का परसेंटेज चेंज करने बैठ जाओ, ऐसा कर दिया तो अलग हो जाएगा। अलग करना क्या है ये बताइए। देखिए ए का, ए के डे शिफ्ट और एन के डे शिफ्ट का डिफरेंस क्या है 30, क्या कहते हो 48 माइनस 30 क्या होता है 18, या 18 की वैल्यू क्या दे रखी है 72, 18 की वैल्यू 72 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी होगी, या फिर 72 की वैल्यू बताओ। 72, आप ऐसे लिखो 72 की वैल्यू 18 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 18 डिवाइडेड बाय 72, ये क्या है डिग्री, एक डिग्री की वैल्यू 18, 18 बाय 72, 18 चौक कितना होता है 72। कुल मिलाकर आपके पास एक डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं टी के केस में कितना डिफरेंस है 60, तो भैया 60 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, 60 अपॉन 4 हो जाएगा तो आ जाएगा 450। तो ये हम पहले ही आपको पता है क्या कि जो डे शिफ्ट है वो ज्यादा है नाइट से, तो कुछ नहीं है 15 को 55 में से घटा और ला लो, 15 55 को जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 40। अब 80 की 80 डिग्री निकालो तो क्या आ जाएगा 20, 80 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 20, 40 में से 20 माइनस कर दो 20 आ जाएगा। अब 48, 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भैया 1/4 से सिर्फ डिवाइड देना है आपको, 12 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 30। 100, 100 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/4, 25, 25 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10। आई तो मैं तो मान लेती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लेती फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर क्या बोल रहा है, कंपनी सी
कंपनी में यदि कुल कर्मचारियों में से 40% महिलाएं हैं, पहले तो टी का टोटल बताओ क्या है। टी का टोटल कितना है हमारे पास है 60 में से 40% सिर्फ फीमेल है, 6 चौक 24, 24 फीमेल है, इसका मतलब 36, 36 क्या होगी महिलाएं हैं, और सभी महिलाएं कर्मचारी दिन की शिफ्ट पे काम कर रही है। ठीक है, और सभी की सभी जो फीमेल है वो दिन में काम कर रही है। बढ़िया है। तो दिन की शिफ्ट में काम करने वाले और रात की शिफ्ट में काम करने वाले दोनों की संख्या के डे शिफ्ट के मेल और नाइट शिफ्ट के मेल का रेशियो नहीं, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। सी में टोटल डे में काम करने वाले लोग कितने हैं बताओ आप। 40। पहले तो जो भी इस टोटल में, इस पूरे टोटल में जितनी भी फीमेल है वो पूरी की पूरी आपकी कहाँ काम कर रही है, दिन में काम कर रही है। तो दिन में इसका मतलब जो ये जो 20 है, पहले ये बताओ इस 20 में कोई फीमेल होगी। फीमेल रात में काम कर ही नहीं रही है भैया, फीमेल रात में काम नहीं कर रही है। तो ये पूरे 20 के 20 क्या है, मेल। आपको पता चल चुके हैं नाइट में मेल कितने आ गए। अब अब यहाँ से 24 फीमेल है, हटा दो, बचा कितना, 12 है, 16, बचा कितना, 16, 16। तो अब इन दोनों का डिफरेंस बता दो, 4। थोड़ा सा ऐसे ही है, आपको समझना है क्या। देखो सभी की सभी फीमेल डे शिफ्ट में काम कर रही है, तो नाइट में इसका मतलब सारे के सारे मेल पर्सन है। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं था आपको, नाइट में तो डायरेक्ट मिल गए कि 20 जो है वो डायरेक्ट नाइट के टोटल डे शिफ्ट आगे रखो। और बात इसमें ये है कि 24 फीमेल की टोटल, 40 में से 24 फीमेल हटा दो, यानी 16 लोग आदमी हैं जो दिन में काम कर रहे हैं, बस 20 में से 16 का एग्जाम। क्या होता है ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द कंपनी which of the following is the इसमें से इसको निकालना है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द टी द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द, पहले टी के टोटल बताओ कितने हैं, 70 क्या दिन बात है। और वर्किंग इन द डे शिफ्ट इन द कंपनी ए एंड ई, और ए और ई के डे शिफ्ट में कितने आ गए, 108। इसका रेशियो बोल रहे हैं 3:2 है। कैसे हो सकता है, 72 तो छोटा है, ये बड़ा है, तो गलत। देखो, अरे मैं डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड तो बात की बात है, पहले तो 72 छोटा है, तो 3 हो ही नहीं सकता, और 101 बड़ा है, तो अगर ऐसे 2:3 होता तो बात अलग है। तो ये गलत है, ठीक है, 72 बड़ा छोटा है, 108 पैसे ही आप सोच सकते हो, कुछ सोचना है ही नहीं, ये पहला तो गलत है। तो क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट इन अ कंपनी सी एंड डी, सी और डी के नाइट शिफ्ट के आ गए 50, वेदर इज फिक्स्ड। in a company E, the number of a worker working in the night shift is a 60% of the those who are working in a day। कंपनी ई में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो डे शिफ्ट की तुलना में 60% है, 0 6 बजे 20 और 5 5 आ रहा है, ये 60, कुल मिला के नाम के ये difference हो सकता है टाइम, और ये बैंकिंग ऐसे थोड़ा कम ये रहने वाला फील करता है, बैंकिंग वाले को क्या बोलते हैं। कंपनी बी में काम करने वाले कर्मचारी की कुल संख्या 94, कंपनी
काम करने वाले कर्मचारियों का अनुपात। ये भी इधर भी 95 ही आएगा। 95 95 पर रेशियो। दोनों 95 95 ये पर रेशियो। ठीक है। इन अ कंपनी ए, ये क्वेश्चन दोबारा। इन अ कंपनी ए, 40% ऑफ अ वर्कर वर्किंग इन अ नाइट। ए के टोटल वर्कर्स बताओ कितने? 78। उसमें से 40% क्या है, नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब 60% डे शिफ्ट पे काम करेंगे। फिर आर फीमेल वर्कर्स एंड 40% workers working in a night shift are female worker and 62.5 of the workers। क्वेश्चन की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है फीमेल। फीमेल जो है पहले तो है किसकी, कंपनी ए की है। कंपनी ए की जो फीमेल, 40% फीमेल जो है वो नाइट नाइट शिफ्ट में काम कर रही है। और 62.5% ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ डे आर फीमेल वर्कर्स। और कंपनी ए में ही फीमेल जो है 62.5% है, ये नाइट शिफ्ट में काम कर रही है और डे शिफ्ट में काम कर रही है। और ये नाइट। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अ मेल वर्कर वर्किंग इन अ डे शिफ्ट और दोज वर्किंग इन अ नाइट। कुछ भी है इसमें, नाइट शिफ्ट में और डे शिफ्ट के मेल निकाल के डिवाइड कर देना है। देखो जी, पहले तो आप कुछ नहीं यहाँ पर लिख दो क्या, नाइट नाइट में क्या है, नाइट में कितने 30। 30 के 40% फीमेल जो है वो काम कर रही है, 4 या 12। तो 12%, जो 12 है वो फीमेल आ गई और 16 क्या आ जाएगी, मेल आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डे में क्या है 48। डे में टोटल कितनी है 48। इसको क्या लिख सकते हो, 5/8। 5/8 फीमेल है, इसका मतलब 3/8 मेल हुई है। 48 का 3/8 का निकालोगे तो कितना आएगा, 8 × 48 6 18। देखो भैया, यहाँ पे क्या है, प्लस आएगा, यहाँ आएगा 18, है ना। तो 18 ही मेल आ गए, 18 ही फीमेल आई थिंक 18 मेल नाइट में काम करेंगे, 18 ही मेल डे में काम करेंगे, तो एवरेज क्या आएगा, वही तो आएगा। एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। या फिर यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, तो एवरेज निकाल। आंसर आप देखिए। चलिए जी बनाइए। एक साथ कंपनी ए और डी में रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी एक रात की काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, एक साथ समान कंपनी में दिन की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है।
48 और 42 यहाँ पे 50, 50 का 90 है। जब इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तीसरे से नीचे 30 में से हो गया 1/2। दैट इज 43। 33.2 ये अब हम लाइक के बिना इसके काम की करें अब बदल पड़ेगा। और अगर आप ये आप पढ़ सके या चलिए आप क्या एक खेल पाती है और ये गेम्स है क्या क्या है क्रिकेट है बॉलर हॉकी है बास्केटबॉल है रग्बी है वॉलीबॉल है cricket है, और भी है। क्या बोल रहे हैं क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले पुरुष से महिला की संख्या का अनुपात। पहले तो देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ 3x है। अच्छा मेल कम खेल रहे हैं गर्ल्स ज्यादा खेल रही है क्या? ये तो वर्कर मेरी मेरी कौन ये क्या है क्या नहीं हॉकी हॉकी क्या है 3 है और 5 है हॉकी का क्रिकेट खेलने वाली महिलाओं की संख्या यानी 3 है और फुटबॉल खेलने वाली महिलाओं की संख्या का अनुपात। फुटबॉल खेलने वाली महिला क्या ठीक है फुटबॉल की महिला का अनुपात क्या दे रखा है 3:5। देखो 3x की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 5x हो जाएगी यहाँ पे 5x। रग्बी खेलने वाले पुरुषों और महिलाओं की पता है जब स्टार्टिंग में यही करती थी तो सिर्फ यही चीज समझ नहीं आती थी कि यहाँ 3x है तो 3 है या 5 है तो 5x कैसे हो गया। अब अगर ये चीज अगर आपके नहीं समझ में आ रही तो खतरा है। तो मेन कंसेप्ट है ना जब तक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तब तक योगा डेवलप ध्यान से सुनिएगा एक बार मैं ये बताना चाहिए ये क्या है रियल वैल्यू है फीमेल कैटेगरी की कितनी। ये बोल रहे फुटबॉल फीमेल कैटेगरी क्या निकाल दो आपको रियल वैल्यू 3x पता है वही वाली रेशियो के फॉर्म में है। ये जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है दोनों सेम है। ये रियल वैल्यू है ये रेशियो का फॉर्म है। तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखो रेशियो को नीचे लिखो और इसकी हेल्प से आप 5 निकाल सकते हो 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 5 है। हाँ? और ये 5 क्या निकल के आ गया ये निकल के आ गई ये कौन फुटबॉल खेलने वाली फीमेल। आगे रग्बी खेलने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का संख्या
वॉलीबॉल खेलने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या से 12% अधिक और 12% कम है। अगर यहाँ आर है और यहाँ जेड है, मैं दोनों मान नहीं सकती ना, सेम तो मान नहीं सकती ना। अगर मैंने यहाँ आर मान लिया और यहाँ जेड मान लिया, रग्बी खेलने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या वॉलीबॉल खेलने वाले 12, आर का ये 12% अधिक है, यानी 112% है। ये जेड का 12% कम है, यानी ये 88%। फुटबॉल खेलने वाले लोगों की कुल संख्या 110। फुटबॉल का अपन यहाँ ही लिख देती हूँ, 110 क्या है, टोटल है। एक साथ क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले पुरुषों की संख्या, क्रिकेट क्या है 2x, बास्केटबॉल यहाँ पर आप मान लो n, तो n का जो टोटल है वो कितना है 68। ठीक है, 2x और n का टोटल कितना दे रखा है 68। जो बास्केटबॉल खेलने वाली महिलाओं की संख्या, जो जो किसको रेफर कर रहा है 68, बास्केटबॉल खेलने वाली महिलाओं की संख्या के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले पुरुषों की संख्या हमें पता है। वॉलीबॉल खेलने वाली महिलाओं की संख्या 6, महिलाओं की संख्या का 40%, जेड का 40। एक साथ क्रिकेट और हॉकी खेलने वाली महिलाओं की संख्या, एक साथ क्रिकेट को 3x खेल रही है और हॉकी 5x खेल रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत गलती कर दी है मैंने। यहाँ 3x को 5x नहीं लिख सकते आप, x नहीं लिख सकते यहाँ पर। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2y और 3y। क्या मैंने क्रिकेट का वाई का भी हमने ये वाले हॉकी का हमने कहीं करा था, फिलहाल मुझे लग रहा है ये नीचे भी एक साथ क्रिकेट खेलने वाले, एक साथ क्रिकेट खेलने वाले। यहाँ पर ना ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ एक्स लिया है तो आप यहाँ एक्स नहीं ले सकते, दोनों का रेशियो सेम नहीं हो सकता ना, दोनों का रेशियो अलग अलग होगा। अब ये क्या बोला था, एक साथ क्रिकेट और हॉकी खेलने वाली महिलाएं, क्रिकेट कितना खेल रही है 3 और हॉकी कितना खेल रही है 5। महिलाओं की संख्या 90 है। पुरुष और महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की संख्या समान है, तो आर और जेड बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ क्या यूज करा है जेड, और कुछ नहीं यूज करा है, तो आप जेड कर दो हर जगह, ये जगह यहाँ भी जेड आएगा, यहाँ भी जेड आएगा, यहाँ भी जेड आएगा, ये भी जेड हो जाएगा, ये भी जेड, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना पुरुष और महिला जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसका जो नंबर्स है वो सेम है। हॉकी और बास्केट खेलने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात 3 और 4 है। हॉकी 2y अपॉन बास्केट कितना, बास्केट खेलने वाले पुरुष, बास्केट कितने हैं 10, इनका जो रेशियो है वो 3 रेशियो। ये आ गई एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार, आपके पास 4 इक्वेशन आ गई है। अब सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है और इन वेरिएबल को करना है, इन वेरिएबल के प्लेस पर रखना है। अब आपकी तर्क शक्ति आपका, अब पिक्चर में क्या आएगा, क्लास 6, क्लास 6 आएगा। इक्वेशन सॉल्व करिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड थोड़ी बहुत जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, इस y को n में कन्वर्ट कर दें, चलिए इस y को n में कन्वर्ट कर दें, केवल y को n में कन्वर्ट कर रहे हैं, y यहाँ रहने दीजिए, इस n को यहाँ ले जाइए, 3n और ये हो जाएगा 3n अपॉन 8।
ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। क्या स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं क्या? यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री वाई है ठीक है, तो यहाँ आएगा थ्री वाई। ये टू वाई नहीं है, थ्री वाई है। तो थ्री से तो थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी क्या, एन अपॉन, वाई की वैल्यू आएगी एन बाय। पुट करने पे बहुत ज्यादा ट्रिकी आ रहा था, इसलिए मैंने गलती लगी। तो यहाँ पर मैंने वाई निकाल दिया एन बाई। अब मैं यहाँ पर वाई के प्लेस पर एन रखती हूँ, थ्री एन प्लस फाइव, वाई की जगह क्या रख सकते हो, फाइव एन अपॉन इक्वल टू नाइन। ये एलसीएम ले लो भैया, चार दिया बारह, एक्स हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, और नौ यहाँ देखो, टू एक्स, ट्वेल्व एक्स, एन एन। तो अब यहाँ पांच एक्स को खत्म करने के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई फाइव से कर दो, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस फाइव एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पांच अठे चालीस, चार तेरह, छह पंजे तीस, और चार माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वेंटी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दस। एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। भैया मैं इसको इरेज करती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, मैं इरेज नहीं करूंगी, ऐसे ही लिखूंगी अलग कलर से। क्या होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, 30, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50, एक तो 10 में से 50 गए तो यहाँ आ जाएगा 60, और 50, कोई बात नहीं। ये तो खत्म हो गया। अब एक्स की वैल्यू में कहाँ, यहाँ यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो एन निकल आएगा, 20 हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस एन, और 68 में से 20 जाएंगे तो आ जाएगा 48। एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 48, तो यहाँ आ गया 48। अब एन की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार का चार, चार दूनी आठ, वाई की वैल्यू आ गई 12, ट्वेल्व थ्री जा 36 हो जाएगा, और ट्वेल्व फाइव जा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर जेड, ये है तो जेड, जेड यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, टू एक्स 20 हो जाएगा ये, जेड ऐसे रहेगा, इसको काटो तो दो दूनी चार रहेगा, तो ये आ जाएगा 4/10, चार पंजे 20, तो जेड की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू 50 आ गई, जेड आ गई है 50, जेड आ गई। अब यहाँ पर जेड रखोगे 50, 50 दो नीचे कट जाएगा, तो दो पंजे 10, दो छह 12, यहाँ 50 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 40। आपके पास आता है, आप ये क्या शब्द के लिए करते हैं, क्या कह रहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, total number of male playing cricket 20, and the football together 80, and the total number of people playing rugby, rugby कितना था? ये तो उसका रिजल्ट कितना है? फाइंड द रेशियो पर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्ले हॉकी, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने प्ले खेल हॉकी खेल रहे हैं,
हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं? 96। और बास्केटबॉल कितना खेल रहे हैं? 8 8 16 4 10 11। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 26, 24 को 29 दिखा है। बढ़िया है। एक साथ रग्बी और वॉलीबॉल खेलने वाले पुरुष की संख्या। एक सौ छह। एक साथ कितने लोग फुटबॉल खेलने वाले क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 132.5। ये नहीं तो क्या करें? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल की फीमेल कितनी है? 68। 25% play at the national level. Find the number of a female who play a national level. 25% निकाल दो बस। क्या होगा? 25% को क्या लिखते हो आप? 1/4, 1/4 निकाल, 4 4 भाई 17। ये भी चलिए जी, थैंक यू सो मच। लाइक पेज हो या कोई सी भी क्या, अगर कैशलेस है तो आप सिर्फ डेटा निकालने का प्रॉब्लम है। डेटा में अगर आपसे कोई प्रॉब्लम तो इस बात के पास होगा ना, पांचों गलत हो जाते हैं अगर आपके कैसे दिया एक विजिट पूरी होगी, है ना? तो पहले तो ये कुछ बता रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो रियल में बेस लेवल। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारे व्यूज पढ़ रहे हैं चैनल पर। बाय, करना पीडीएफ